जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या चीज़ का अधिकार है। तो बिना देरी किए क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 अनुच्छेद 19 में जो है, अनुच्छेद 19 का ए में कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, आपको बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है, झंडा लहरा सकते हैं या फिर पुतला जला सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं, प्रेस पत्रकारिता भी कर सकते हैं। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 19 का ए में। 19 का बी में क्या गया है? कहा गया है बिना हथियार का आप क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 का सी में कहा गया आप संगठन बना सकते हैं। 19 का डी में कहा गया है आप भारत में किसी भी जगह क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। 19 का ई में कहा गया है भारत में किसी भी जगह क्या करते हैं? जाके रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 का एफ में कहा गया है संपत्ति का अधिकार, जो कि इसे क्या कर दिया, अभी हटा दिया गया है। 19 का जी में कहा गया है आप कहीं भी भारत में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 जो है हमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता देती है। जैसे क्या क्या देती है देख लेते हैं। एक गलती की एक सजा, क्या कहता है? एक गलती की एक सजा। मान लो कोई व्यक्ति क्या कर लिया, चोरी कर लिया है, ठीक है, तो उसे कौन सा सजा मिलना चाहिए? चोरी करने वाला भी इसको सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 को उसके ऊपर केस ठोक दिया जाए। उसके बाद कहा जाता है 2 नंबर की सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय वो अपराध किया हो। उस समय जो कानून था चोरी के ऊपर, उसी के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? सजा दी जाएगी। ठीक है। पहले या बाद वाले, जैसे कि पहले कोई कानून था, पुराना कानून, उस कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और जो बाद में बना उसके हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा कहा गया है सजा के बाद कैदी को संरक्षण। अगर सजा मिल गया तो कैदी को क्या मिलना चाहिए? संरक्षण भी मिलना चाहिए। अनुच्छेद 20 में ये 3 प्रकार का स्वतंत्रता देती है। ठीक है। नोट में क्या कहा गया? नोट में कहा गया अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, ठीक है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद, आइए देखते हैं। नोट कहता है अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है। जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता है, उसको दोषी करार नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता है और आप उसे कह भी नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे हम निजता का अधिकार भी कहते हैं। और ये क्या है? पुलिस जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही आपका गाड़ी का चलान करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत ही पुलिस आपके गाड़ी का चलान करता है। ठीक है। जैसे 3 लोडिंग आप लेके जा रहे हैं, चलान काट देगा। 3 लोडिंग आप बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका है। ठीक है। निजता का अधिकार है। ठीक है। नोट, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आपातकाल जब लगता है तो उस टाइम पे अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं रोका जा सकता, बाकी आपके सारे अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं रोका जा सकता है। अतः 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है। 21 का को इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसको? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको क्या किसमें है? 21 का को में। ठीक है। 21 का को में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 20 के तरह भी अनुच्छेद 22 हमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 20 के तरह भी 22 हमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता देती है। अब क्या क्या देते हैं देखिए यहाँ पे। गिरफ्तार करने से पहले उसको क्या करना होता है? वारंट बताना होता है। यह पहला अधिकार है। किसका? मेरा। गिरफ्तार करने से पहले हमें वारंट बताना होता है। ठीक है। दूसरा कहता है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शरीर सही सलामत होना चाहिए। जैसा आप गिरफ्तार किया है उसी तरह उसको क्या कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए? न्यायालय में। ठीक है। लेकिन पुलिस अब क्या करता है? जाके कूट देगा। समझ रहे ना? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शरीर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। यातायात का समय नहीं जोड़ा जाता है। आपको यहां से जो ले गया वह समय नहीं जोड़ाएगा। ठीक है। उसके बाद वहां से जो न्यायालय ले जाएगा वह भी समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद की वकील रखने का अधिकार। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको अपने पसंद का वकील रखने का उसको क्या है? अधिकार है। तो 22 में कौन कौन सा अधिकार दिया? गिरफ्तार करने से पहले क्या करना पड़ेगा? वारंट बताना पड़ेगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर हमें क्या कहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा? न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।